Assalamualaikum guys, how are you? Okay, today our topic is literary devices and it is also called literary terms. Basically literary terms क्या होती हैं? They are writing beyond its literal meaning. Literary devices gives literature to its power. They can be found in both poetry and prose. They are essential tools that a poet uses to create rhythm, enhance and poem's meaning or intensify a mood or feeling. तो बेसिकली इनके बगैर जो है वो एक पोइम में या एक प्रोज में जो है एक खूबसूरती लाना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। सो दैट्स वाई ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं उनके लिए। ओके, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉमन लिटरेरी डिवाइसेस। यहाँ मैंने लिटरेरी डिवाइसेस के साथ थोड़ी सी उनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स भी दे दी हैं ताकि आपके लिए वो ईजी हो जाए। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिमिलीज। सिमिलीज एक्चुअली क्या होती है? ये होता है कंपैरिजन होता है दो अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन इस कंपैरिजन को हम कैसे करते हैं? विद द यूजेस ऑफ लाइक एंड एज। जिस तरह से एज वाइट एज स्नो, शी इज़ लाइक अ रेड रोज़। देखिए अब इस पर एज भी यूज़ हो गया और लाइक भी यूज़ हो गया। और नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी डिवाइसेस है वो है मेटाफर। मेटाफर भी बिल्कुल सिमिलीज की तरह ही जो है वो कंपैरिजन होता है दो अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स का। बट यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे विदाउट द यूजेस ऑफ लाइक एंड एज। इसमें लाइक और एज यूज़ नहीं होता। लाइक हम यहाँ से एग्जांपल जो मैंने यहाँ मेंशन की उसी में देखें आप, दिस ट्री इज़ द गोड ऑफ द फॉरेस्ट, माई फादर इज़ अ सुपरमैन। देखिए हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं लेकिन विदाउट द यूजेस ऑफ लाइक और एज। आप यहाँ पे और भी एग्जांपल दे सकते हैं जैसा लाइक माई मदर इज़ अ स्नो वाइट। तो यहाँ पे देखिए हमने उसको स्नो वाइट से कंपेयर कर दिया कि वो स्नो वाइट है बट विदाउट द वर्ड ऑफ लाइक एंड एज। ओके, नेक्स्ट जो हमारी लिटरेरी टर्म्स हैं वो है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म क्या है? इट्स मेक द कोर आइडिया ऑफ योर राइटिंग कंक्रीट। आप सिंबल के वर्ड से और साइन के वर्ड से तो आप जाने पहचाने होंगे कि सिंबल्स मीन होता है किसी एक इलामत, कोई निशान। जिस तरह से आप यहाँ पे पोइट जो है इसको मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी जो है वो पॉइंट्स में। लाइक रेड रोज़, तो रोज़ अगर सिंपली रोज़ भी यूज़ किया जाए तो आप रोज़ से आपको पता चल जाए कि रोज़ जो है वो लव और मोहब्बत जो है उसको शो करता है। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसकी वो जिस तरह वाइट लव, तो आपको पता है जैसे ही डव जो है एक सिंपली अगर सेपरेट से ही उसको देखा जाए तो डव जो है वो एक प्यार और मोहब्बत और बहुत ज़्यादा नर्म मिजाज और उसकी जो है वो इलामत है। और वाइट आपको पता है पीस और उसकी है अमन की इलामत है। तो इस तरह सिम्बलिज्म जो है वो एक साइन और एक इलामत होता है। नेक्स्ट जो हमारी लिटरेरी टर्म है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? बेसिकली एलिट्रेशन जो है क्विक रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर एंड देयर फॉर द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड्स। इसमें क्या होता है? इसमें ये कि एक लाइन जो है एक स्टैंजा जो है उसमें जो फर्स्ट वर्ड्स होते हैं ना, ईच वर्ड्स स्टार्टिंग फॉर द सेम लेटर जो है वो सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिखा है, ही वाइट विच वांटेड टू राइट अ न्यू स्पेल। तो यहाँ पे देखिए जो वाइट विच और वांटेड राइट, दीज ऑल आर स्टार्टेड विद द डब्ल्यू लेटर और सेम साउंड से वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये हमारी क्या होती है? एलिट्रेशन होती है। नेक्स्ट जो हमारी लिटरेरी टर्म्स है वो है हाइपरबोल और इजेजुरेशन। बेसिकली अगर आप इजेजुरेशन से अगर आपको वाकिफ़ हैं तो आपको पता है इजेजुरेशन का मतलब होता है किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा ड्रामेटिक इसमें एक व्यू आ जाता है। ठीक है, लाइक इसकी आप एग्जाम्पल से समझे, आई हैव बीन वेटिंग अ बिलियन ईयर्स फॉर दिस। और एक एंड द एग्जाम्पल में आई एम सो हंग्री आई कुड ईट आ हॉर्स। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या कोई शख्स बिलियन ईयर्स तो वेट कर सकता है? इतनी एज तो किसी की भी नहीं होती। तो यानी यहाँ वो इस बात को बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर जो उसको वाजिया कर रहा है, बयान कर रहा है। अब जिसने दूसरी एग्जाम्पल थी, आई एम सो हंग्री सो आई कुड ईट आ हॉर्स। तो आपको देखिए आप हॉर्स कैसे खा सकते हो? जितने मर्जी भूखे हो तो आप उसको कोई भी इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप नहीं चीज़ ले सकते। तो आप सिंपल यहाँ पे वो ये भी कह सकते आई एम सो हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, आई एम फीलिंग एपेटाइट्स। तो ये वर्ड्स भी वो यहाँ पे यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने अपनी इंटेंसिटी को बताने के लिए उसने यहाँ पर जो है कुड ईट आ हॉर्स को यूज़ किया। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी टर्म्स है वो है ऑक्सीमोरोन। बेसिकली ऑक्सीमोरोन जो है वो क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ को एक साथ जो है वो क्रिएट करके कॉम्प्लेक्स मीनिंग बनाती है। अब दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ का मतलब दो मुतज़ाद, दो डिफरेंट आइडियाज़ को। तो जिस तरह से अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी आप थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया हो जाएगा। दियर रिलेशनशिप वॉज एन ओपन सीक्रेट। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है ओपन सीक्रेट। अब मुझे पता है सीक्रेट तो होता ही हिडन है, तो ओपन कैसे होता है? ओपन एक डिफरेंट मीनिंग, खुला होता है। सीक्रेट आपको पता है हिडन है, हिडन वर्ड्स होता है उसमें। तो अब देखिए इन दोनों को उन्होंने जो ज्वाइन किया है तो ये क्या बन गया हमारा? ऑक्सीमोरोन। ठीक है, अब इसी तरह से एक और एग्जांपल है पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो। अब देखो सोरो यहाँ पे स्वीट सोरो जो है ये ऑक्सीमोरोन है, क्योंकि दो डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे यूज़ हैं। स्वीट अलग से और सोरो आपको पता है वो तो दुख पेन का नाम होता है, तो वो स्वीट कैसे हो सकता है? तो बेसिकली जो लास्ट वाली एग्जांपल मैंने ली है पार्टिंग सच स्वीट सोरो, ये मैंने रोमियो एंड जूलियस जो है
वहाँ से तकरीबन ये मैंने एग्जांपल ली है और उसमें ये शेक्सपियर का नावल है। नेक्स्ट जो है हमारा जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो है पैराडॉक्स। तो बेसिकली पैराडॉक्स जो है वो भी ऑक्सीमोरॉन के ही इक्वल होती है, उसके जैसे ही है। बट इट प्रेजेंट टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ इंस्टेड ऑफ टू कंस्ट्रास्टिंग वर्ड्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो वर्ड्स की बजाय वो क्या करता है, आइडियाज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, जो डिफरेंट आइडियाज़ को। जिस तरह से एग्जांपल, आई कांट लिव विद और विदाउट यू। अब देखिए यहाँ पे वो आइडिया है, एक सिचुएशन है कि कह रहे हैं कि आई कांट लिव विद और विदाउट यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता और तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। तो देखिए दो आइडियाज़ को, डिफरेंट आइडियाज़ को उन्होंने इसको जो है वो यहाँ पे ज्वाइन किया है। सो थैंक यू।